एक समय की बात है जब शीना अपने भैया मनोज और भाभी पूनम के साथ उनके फ्लैट में रहती थी। शीना के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तभी से उसके बड़े भाई मनोज ने ही उसे माँ बाप का प्यार दिया। मनोज अपनी बहन शीना को बहुत प्यार करता था। शीना भी अपने भाई पर जान छिड़कती थी। मनोज एक कंपनी में जॉब कर रहा था और शीना अपनी पढ़ाई। शीना की भाभी शीना से बहुत ही चिढ़ती थी, पर क्योंकि उसे पता था मनोज अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन की बात है जब मनोज ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। शीना चलो जल्दी आओ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं भी कॉलेज छोड़ दूंगा। जी भैया, बस 2 मिनट। आप निकल जाओ ना ऑफिस के लिए, शीना को तो टाइम लगेगा। कोई नहीं, मैं रुका हुआ हूँ, उसे लेकर ही जाऊंगा। शीना भागते हुए आती है। चलो चलो भैया, मैं तैयार हूँ। हाँ चलो। दोनों भाई बहन स्कूटी पर बैठकर निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही पूनम बड़बड़ करने लगती है। रोज लेट करवा देती है, फिर भी उसे लेकर ही जाते हैं। पता नहीं क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं इसकी पढ़ाई पर, इसको तो शादी करके चले जाना है। पूनम पूरा दिन बड़बड़ाती रहती है और जब शाम को दोनों भाई बहन आते हैं तो उनको पूनम लेटी हुई मिलती है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हुए ना? इतना काम था कि मैं थक गई हूँ। सब मिलकर खाना खाते हैं और फिर मनोज बोलता है, कल तो तुम्हारा रिजल्ट है। हाँ भैया, मुझे उसी की टेंशन हो रही है। अरे टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। अब अगले दिन शीना का रिजल्ट आता है और वो कॉलेज में टॉप करती है। मनोज और शीना बहुत ही खुश होते हैं, पर पूनम की हमेशा की तरह शक्ल बनी रहती है। बताओ तुमको अब की क्या गिफ्ट चाहिए? हमें तो आप बस कल घुमाने ले चलो। हाँ बिल्कुल, आखिर तुमने कॉलेज में टॉप किया है, कोई मजाक थोड़ी है। आप बहुत अच्छे हो भैया। हाँ, पर जाएंगे कैसे? आपके स्कूटर पर बस 2 ही लोग आ सकते हैं। अरे मैं तुम दोनों को बैठा लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब अगले दिन सब तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। मनोज अपना स्कूटर निकाल लेता है। मनोज के पीछे शीना बैठ जाती है और उसके पीछे जैसे तैसे पूनम। इससे अच्छा तो हम कहीं जाते ही नहीं। देखो ना सब हमको कैसे देख रहे हैं। अरे भाभी, इसका भी अपना एक अलग मजा है। और देखना, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो मैं आपको गाड़ी में घुमाऊंगी। ये ख्वाब तो तुम मुझे मत ही दिखाओ। मेरी किस्मत में ये स्कूटर ही लिखा है जिसमें कि मुझे बैठने की जगह भी नहीं मिलती। अरे भाभी, आप बस थोड़ा रुक जाओ। मेरा सपना है अपनी गाड़ी लेना और तुम दोनों को उसमें घुमाना। हाँ हाँ ठीक है, अभी बताओ कहाँ चलना है? चलो मूवी देखने चलते हैं। सब लोग उस दिन मूवी देखने जाते हैं। उसके बाद बाहर ही खाना खाकर आते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है। शीना अपनी नौकरी ढूंढ रही होती है और कुछ दिन में उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग भी जाती है। शीला बड़ा मन लगाकर अपनी जॉब करती है और पता ही नहीं चलता कि उसे कब काम करते करते 1 महीना हो जाता है। शीना को उसकी पहली सैलरी मिलती है, जिससे वो सबसे पहले मिठाई लेकर घर आती है और अपनी सैलरी भाई के हाथ में रख देती है। अरे मेरी बहन, इस सैलरी पर तेरा हक है, क्योंकि ये तेरी मेहनत की कमाई है। नहीं भैया। मैंने बोल दिया ना, बस। अरे बहन इतने प्यार से दे रही है तो ले लो ना। नहीं मतलब नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, पर आप सब मिठाई तो खा सकते हो। पूनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मनोज शीना से सैलरी के पैसे के लिए मना कर रहा है और वो उस रात को अकेले में बोलती है, आपने पैसे क्यों वापस कर दिए? इतने पैसे शीना के पास रहना ठीक नहीं है। और वैसे भी आपने उसकी पढ़ाई पर इतने पैसे लगाए हैं, उन पैसों पर आपका हक है बस। तुम कैसी बातें कर रही हो पूनम, वो मेरी बहन है, वो उसकी मेहनत के पैसे हैं, इसलिए दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। हाँ, मेरा तो कुछ भी बोलना ही बेकार है। शीना को जॉब करते करते काफी टाइम हो जाता है। वो एक एक पैसा जोड़कर अपने भैया के लिए गाड़ी खरीदती है। आज तो भैया जब ये नई गाड़ी देखेंगे तो बस खुशी से झूम उठेंगे। उस दिन शीना गाड़ी लेकर घर वापस आ ही रही होती है कि अचानक तेज तूफान आने लगता है और बड़ी तेज बारिश होने लगती है। शीना रास्ते में फंस जाती है। हर तरफ पानी और उसका फोन भी बंद हो जाता है। वो जैसे तैसे किसी का फोन मांगकर घर के लैंडलाइन पर कॉल करती है। हेलो भाभी, मैं यहाँ जूस वाले की दुकान के पास फंस गई हूँ। मेरा फोन भी बंद हो गया है, आप जल्दी से यहाँ भैया को भेज दो। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या हुआ पूनम, किसका फोन था? अरे वो काम वाली का फोन था, बोल रही थी कि आज तूफान की वजह से काम करने नहीं आ पाएगी। अच्छा, मुझे तो शीना की बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं उसका फोन भी बंद जा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। मनोज को बाहर जाते देख पूनम नाटक करने लगती है। आह, मेरे पेट पे दर्द हो रहा है। क्या हुआ पूनम, तुम ठीक तो हो ना? आप बस मुझे कमरे में ले चलो। मनोज पूनम को कमरे में लेकर जाता है और यहाँ शीना तूफान में बुरी तरह फंस जाती है। उसकी गाड़ी बहती हुई एक गड्ढे में जा गिरती है और पानी में डूब जाती है। शीना अपने भाई का इंतजार करती रह जाती है और तड़प तड़प कर मर। अगले दिन मनोज और पूनम को शीना के मरने की खबर मिलती है। ये सदमा मनोज बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो फूट फूट कर रोने लगता है। पूनम भी रोने का नाटक करने लगती है, पर वो अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है। अचानक फिर वहाँ एक पुलिस वाला आता है। ये लीजिए चाबी। चाबी? किस चीज की? गाड़ी की। शीना की मौत इसी गाड़ी में डूबने की वजह से हुई थी और ये गाड़ी उन्होंने कल ही ली थी।
उसका तो सपना था नई गाड़ी लेना, और कल जब उसका सपना पूरा हुआ तो वो ही नहीं रही। पूनम गाड़ी की चाबी हाथ में लेती है और बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ी को देखती है तो खुशी से झूम उठती है। कितनी सुंदर गाड़ी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये अब हमारी है। पूनम उदास होकर मनोज को गाड़ी की चाबी दे देती है, जिसे वो लेने से साफ साफ मना कर देता है। नहीं, मुझे एक गाड़ी देखकर हमेशा शीना की याद आएगी, मुझे नहीं चलानी है गाड़ी। पूनम को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ दिनों में गाड़ी सीखकर उसे चलाना शुरू कर देती है। पहले ही दिन जब पूनम गाड़ी लेकर जाती है तो वो बड़ी खुश होती है और मजे से सड़कों पर गाड़ी चला रही होती है। पर तभी उसको पीछे सीट पर एक चुड़ैल की झलक दिखती है। पूनम अचानक गाड़ी रोकती है और पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां तो कोई भी नहीं होता। अभी तो कोई था यहाँ पर, फिर अचानक कैसे गायब हो गया। पूनम गाड़ी घर लाकर खड़ी कर देती है और अंदर चली जाती है। अब रात को उस गाड़ी के हॉर्न के बजने की तेज आवाज आने लगती है। पूनम खिड़की से झांकती है तो गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बज रहा होता है। पूनम जैसे ही नीचे जाती है तो वो अचानक बंद हो जाता है और गाड़ी की हेडलाइट अपने आप चालू बंद होने लगती है। ये क्या हो रहा है, गाड़ी तो बंद है। अब जैसे ही गाड़ी की लाइट बंद होती है वैसे ही पूनम के सामने एक भयानक चुड़ैल आ खड़ी होती है और फिर जैसे ही लाइट चालू होती है वो गायब हो जाती है। पूनम चिल्लाती हुई वहां से घर में भागती है और मनोज को बताती है। मनोज बाहर आकर देखता है, वहां कोई भी नहीं होता। अब अगले दिन फिर से कुछ अजीब होता है। जब मनोज ऑफिस चला जाता है और पूनम घर पर अकेली होती है, तभी उसे गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आती है। पूनम बाहर जाकर देखती है तो गाड़ी अपनी जगह से गायब होती है। पूनम बड़ी परेशान हो जाती है कि गाड़ी गई तो गई कहाँ। वो जल्दी से मनोज को फोन करके बताती है तो वो ऑफिस छोड़ फटाफट घर आता है। गाड़ी को सामने देख मनोज पूनम के ऊपर खूब चिल्लाता है। यही तो खड़ी है गाड़ी, तुमने ये क्या रोज रोज का नया ड्रामा लगा रखा है। मैं इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर आया तुम्हारी वजह से। मनोज गुस्से में वापस चला जाता है और फिर से पूनम की बात पर यकीन नहीं करता। पूनम मन ही मन सोचती रहती है कि आखिर ये गाड़ी कब और किसने यहाँ लाकर खड़ी की। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब हर रोज उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होता रहता है। एक रात तो पूनम को इतना गुस्सा आता है कि वो गाड़ी की चाबी उठाती है और निकल पड़ती है कि सारी चीजें इस मनहूस गाड़ी की वजह से ही हो रही है, आज मैं इसी को ठिकाने लगाती हूँ। पूनम गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ती है। रास्ते में गाड़ी बहुत तेज भागने लगती है। पूनम बहुत तेज चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। एकदम से साथ वाली सीट पर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर पूनम चिल्लाने लगती है और डर की वजह से स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो देती है। गाड़ी सीधा पुल से नीचे पानी में जा गिरती है। गाड़ी पूरी डूबने लगती है। पूनम की हालत बुरी हो जाती है। वो गाड़ी के अंदर बंद हाथ पैर मारने लगती है। फिर उसे वही चुड़ैल दिखती है। पता है, ऐसे ही मरी थी मैं। दम घुटता है तो ऐसा ही होता है, मुझे भी हुआ था। तुम अगर मेरे साथ ऐसा ना करती तो मैं आज जिंदा होती। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी में तुम इतने दिनों से मजे ले रही हो। पूनम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर अचानक एक पल में गाड़ी ऊपर आ जाती है। पूनम हड़बड़ाती हुई पानी के ऊपर तैरने की कोशिश कर रही होती है। कुछ लोग पूनम को बचा लेते हैं। पूनम पीछे देखती है। चुड़ैल और गाड़ी पानी में होते हैं। अरे भाई, कोई गाड़ी बाहर निकालो। नहीं, जाने दो, ये जिसकी है उसी के पास जाने दो। इतना कहकर पूनम घर को लौट जाती है। वो शीना ही थी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैंने 2 भाई बहन को अलग कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। बेचारी कैसे तड़पी होगी मरते वक्त। आज मुझे इसका एहसास हो गया। पूनम मनोज के घर आते ही उसे सब सच बता देती है। मनोज ये सुनकर फूट फूट कर रोता है। उसके बाद वो पूरी जिंदगी पूनम को माफ नहीं करता और पूनम बस उस घर में एक अनजान की तरह जिंदगी गुजारती